सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पोर्ट डिफेंस एकेडमी। तो यानी आनंद डिफेंस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है आईएनएस चिल्का के अंदर। ठीक है ना। तो आईएनएस चिल्का जो कोई भी कैंडिडेट जाने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो कुछ भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊंगा। मैं आईएनएस चिल्का के अंदर खुद गया हूँ, तो जो कुछ भी चीज़ें बताऊंगा ऐसा नहीं कि कहीं सुनाई बातें नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी है रियल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि डॉक्यूमेंट को लेकर है, कोई चीज़ें सामान को लेकर है कि क्या लेकर जाना है, कुछ चीज़ें जो है बॉडी को लेकर है कि कौन कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वैक्सीन वाला ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ कुछ वैक्सीन है, जैसे कोरोना वैक्सीन हो गया, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो गया, ये सब लगवानी ज़रूरी है क्या, कंपलसरी है क्या? मेरे भाई ये सब चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अगर आप ज़्यादा लोड ले रहे हैं तो आप लोड लीजिए यानी कहने का मतलब अगर आप ज़्यादा इस चीज़ों को लेकर चिंतित हैं तो आप चिंता में रहिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप चिकन पॉक्स की वैक्सीन लेकर जाओगे वहाँ तो आपको अवार्ड दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो वैक्सीन लिया तो ठीक है, नहीं लिया फिर भी ठीक है। अरे उनका काम है लिखना, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, वहाँ पर तो 6 चड्डी लिखा हुआ है। क्या लेकर जाओगे क्या? कोई ले जाएगा, मामूली सी बात है, 2 से 3 लेगा तो आप ज़्यादा लोड ना लीजिए इन सब चीज़ों को लेकर कि आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीनेशन ज़रूरी, देखिए आपके आस-पास मिल रहा है तो ठीक है आप ले लीजिए। ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कहीं न कहीं आपके लिए, आपके बॉडी को सेफ रखने के लिए ही वो दिया गया है। अगर आपको मिल रहा है तो वैक्सीनेशन ज़रूर आप करवाइए, नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे एकदम पागल हो जाइए कि वैक्सीनेशन मैं नहीं करवाया हूँ मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। वैक्सीनेशन नहीं भी करवा कर जाओगे तो आप अलाउड हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना का काल चलता है तो दिक्कत होता है, वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। उसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट लेकर जाना होता था। मैं तो कोरोना के काल में ही गया था आईएनएसशिल का, तो उस समय आरटीपीसीआर चलता था, रैपिड रिपोर्ट वगैरह कि कोरोना तो नहीं हुआ है, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती थी। लेकिन आपके समय में अभी कोई ऐसा चीज़ें नहीं है कि आपको करवाना ज़रूरी है, ठीक है? तो कोई वैक्सीनेशन की ज़रूरी नहीं है। पहला ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामान, सामान में आपका जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उसको ले जाइए, ठीक है ना? जैसे आप जो यूज करते हैं आप लेकर जाइए। 2 सेट ज़रूर ले लीजिएगा कपड़ा, ज़ाहिर सी बात है 2 सेट तो हर कोई एक पहन कर जाएगा और एक आपके जो बैग है उसमें रख लीजिएगा। शूज वगैरह, सॉक्स वगैरह ये ले लीजिएगा, यानी ज़रूरत की जो कुछ भी चीज़ें हैं ना आप ले जाइएगा। और खाने पीने की चीज़ें जो है उतना ही ले जाइएगा कि ट्रेन तक ख़त्म हो जाए या फिर वहाँ चिल्का गेट तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना? तो इतना कुछ समझ गए। सामान जो भी है ज़रूरत की चीज़ें ले जानी है, ऐसा नहीं। वो अगर इंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो इतना लंबा लिस्ट दिया गया है कि भाई जाहिर सी बात है जो हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक हम हो, आप हो या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो, उनको अफोर्ड करना मुश्किल होगा। इतना सारा चीज़ें ले जाना, भाई 20,000 का बजट है, 15 से 20,000 का बजट आराम से है, ठीक है ना? तो इतना आप समझ गए। तो कुछ भी चीज़ें नहीं ले जाना है, ज़्यादातर आपको एक बैग पैक करवा लीजिए, ज़रूरत की चीज़ें जो कुछ भी है आप ले लो, ठीक है ना? डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाना। डॉक्यूमेंट में देखिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में बहुत चीज़ें हैं। देखिए आपको मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर सवाल है बच्चों में। तो अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बन पाया तो आप मत जाओ। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अगर देखिए अगर आप सोचेंगे कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन आप फौज में भर्ती हो जाएं तो संभव नहीं है।
बिना बिना पुलिस वेरिफिकेशन आप फौज में भर्ती होने के लायक ही नहीं है। ये सच है और आपको कोई भर्ती नहीं करा सकता, चाहे आप कितना भी बड़े ऑफिसर के बेटे क्यों ना हो, या फिर किसी से भी जान पहचान हो, या फिर चचा विधायक हो, कोई भी हो, आपको नहीं लिया जाएगा। तो यानी आपको जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपका बन गया है तो आपको जाना चाहिए। ये हो गया। एक पासपोर्ट को लेकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फंस रही है मामला, कि पासपोर्ट ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है। आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है तो फिर मत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है पासपोर्ट को लेकर। पैन कार्ड ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। हर हालत में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चलना आपको वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। इतना कुछ समझ गए? और क्या कुछ चीज़ें? और हाँ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, बनवा लेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। और वो सब कैंडिडेट ज़रूर बनवाना जिनका आधार कार्ड कभी ना कभी करेक्शन हुआ है। जैसे सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ 2003 की है और मेरा मार्कशीट में 2005 है, तो उसको मैंने चेंज करा के 2003 से 2005 पे कर दिया। तो उनको तो थोड़ा शक होगा ना भाई। तो वही चीज़ें हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो समझ गए? जिनका भी मतलब छेड़छाड़ हुआ है तो वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएं। अगर कुछ भी नहीं है, शुरुआत से ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सेम है, तो आपको कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अफिडेविट वगैरह जो कुछ भी है ये सब करवा लेना, बाकी डॉक्यूमेंट जो भी है सब सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बैंक अकाउंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या है, बैंक चेक या बैंक अकाउंट को लेकर। तो ऐसी चीज़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई, अगर आपके पास है चीज़ें तो आप ले जाइए। और बैंक अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बैंक अकाउंट की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पर खुद सैलरी अकाउंट खुलता है ना। सैलरी अकाउंट आप किसी भी फोर्सेस में जाइएगा तो आपका अकाउंट का वैल्यू कुछ नहीं है। आपका अकाउंट आपसे मांगा ही नहीं जाएगा। मेन वहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा। बहुत सारे बैंक आते हैं चिलगा में, आपसे पूछेंगे कि हाँ आपको चॉइस करना होता है कि हाँ आप इस बैंक में खाता खुलवाओगे। यही सब चीज़ें होती है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। जो बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहे थे तो उनके लिए तो मैं बता दिया कि वहाँ पर सैलरी अकाउंट खुलता है, ठीक है ना। तो आपका बैंक अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो वगैरह रिसेंट चाहिए, और जितना भी डॉक्यूमेंट सारा चीज़ मांगा गया वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और वैक्सीनेशन को लेकर परेशान नहीं होना है। और कोशिश करिए 1-2 दिन पहले जाकर, वहाँ पर लॉज वगैरह है, वहाँ की फ़ी बहुत कम है, 100-200 रुपये में आपको मिल जाएगा बेड वगैरह। तो आप एक दिन आप वहाँ पर रेस्ट करिए रात में, और सुबह में आपकी रिपोर्टिंग होगी तो आप सुबह में रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग जितना जल्दी करिएगा आपके लिए अच्छा है। वैसे तो लाइन 4 बजे सुबह से ही लगने लगती है, तो आप एक बार देखना, आप अपने तरीके से बेस्ट होकर, फ्रेश होकर आप रिपोर्ट करना, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। और आपको रिपोर्ट करते करते मतलब 3 से 4 घंटा आपको एज ए कैंडिडेट कभी यहाँ बैठो कभी वहाँ बैठो। लाइक जिस तरीके से आपका स्टेज 2 हुआ था ना, तो वो एक छोटी सी प्रोसीजर थी। बहुत सारी चीज़ें अब आपके साथ होगी। तो जैसे कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ बैठना है, फिर आपको थोड़ा आगे जाकर बैठना है, फिर थोड़ा आगे जाकर बैठना है, फिर आपका हाइट वेट टेस्ट होगा, वहाँ बैठना है। मतलब आपको एक कैंडिडेट की तरह। और हाँ, देखो बिल्कुल इस तरीके का आपका जो है ना कर दिया जाएगा। आपको एकदम हेयर जो है ना एकदम जीरो कर दिया जाएगा। ये बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं, जो भी फीमेल बहनें लोग हैं, तो उनको साइड से साइड में मतलब देखिए साइड से छोटा छोटा रहेगा, और ऊपर से 3 से 4 इंच लंबा बाल होगा। जैसे आप सपोज इंदिरा गांधी कट आप देखे होंगे, इंदिरा गांधी जो हम लोगों के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी, तो उनके जैसा सपोज कर सकते हैं कि आपकी बालें होने वाली है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उम्मीद करता हूँ आप सब सब्सक्राइब करेंगे। और आप उन सभी, देखिए आपका तो सिलेक्शन हो गया, आप उन सभी स्टूडेंट को हेल्प करिए, आप अपने भाई बहनों को हेल्प करिए जो आपके गांव से हैं, और उनको आप मतलब एक ये छोटा सा प्यारा सा सजेशन उनको मतलब भविष्य बना सकता है। जैसे
मेरी वीडियो वो लोग को मिलती है तो फिर वो लोग तैयारी करेंगे, सही दिशा में मोटिवेट होंगे और मतलब आप उनको एक रियल गाइडेंस मिलेगा जैसा आपको रियल गाइडेंस मिला। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है हमारे साथ। इतना दिनों का जो सफ़र है आज ख़त्म नहीं होने वाला है, इवन 6 महीने के लिए आप हमसे दूर हो रहे हैं, फिर से आप ट्रेनिंग के बाद आप हमारे वीडियो देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा एंड ये शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास ये वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।